अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार बर्म्यूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री सुलझा ली गई। कई दिहाइयों से अटलांटिक ओशन के एक छोटे से हिस्से ने कई बहरी जहाज, तैयारों और लोगों की नामालूम गुमशुदगियों के साथ साथ इंसानी तखय्युलात को भी अपनी लपेट में ले रखा था। ये खौफनाक जगह फ्लोरिडा, यूएसए और पुर्तो रिको के दरमियान एक समंदरी तिकोन यानी ट्रायंगल है, जिसे दुनिया बर्म्यूदा ट्रायंगल कहती है। यहाँ पे कुल 50 बहरी जहाज और 20 हवाई जहाज के हमरा हजारों पैसेंजर्स ऐसे बेसुराग हुए जैसे उनका कभी वजूद ही न था। लेकिन आखिरकार साइंसदानों को बर्म्यूदा ट्रायंगल का राज समझ में आ गया। आइए नाजरीन, अब हम आपको बर्म्यूदा ट्रायंगल के खतरनाक पानी की गहराइयों में ले चलते हैं, जहाँ की कहानियां सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बर्म्यूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तिकोन भी कहते हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया की पुरस्रार तरीन जगह है। पहला वाकया जो बाहर की दुनिया के सामने आया, यूएसएस एक मशहूर बहरी जहाज गायब हुआ था। उसमें मौजूद 300 से ज्यादा अफराद कैप्टन के हमरा लापता हो गए और जहाज बगैर कप्तान के बहिफाजत साहिल पे पाया गया। और एक मर्तबा तमाम मुसाफिर साहिल पे दीवानगी की हालत में पाए गए, जबकि उनका जहाज लापता था। मुसाफिरों के बकौल जहाज जब इस इलाके में पहुंचा तो जहन को एक झटका सा लगा। फिर उसके बाद उन्हें कुछ मालूम नहीं कि वो साहिल पे किस तरह पहुंचे। इसके अलावा इस खबर ने जोश तब पकड़ा जब 5 दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा के नेवल स्टेशन से ट्रेनिंग के दौरान तमाम 5 जहाजों की सिमत बताने वाले आलात खराब हो गए और चंद ही लम्हात में वो बर्म्यूदा ट्रायंगल में गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। बहुत से लोगों के मुताबिक ये हादसा या तो एलियन वजूद की तरफ निशानदही करता है या फिर ये हादसा मौसम या इंसानी गलती की वजह से रोनुमा हुआ। एक किताब द बर्म्यूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में बताया गया है कि समंदर का ये इलाका अक्सर तूफान की जद में रहता है और तूफान की वजह से यहाँ के मौसमी हालात अक्सर खराब रहते हैं और समंदर की तह भी मुसलसल रद्दोबदल के अमल से गुजरती रहती है। इन तमाम मौसमी मसाइल की वजह से यहाँ हादसात ज्यादा होते हैं। हर वाक़े के बाद तहकीकाती कमेटी बनाई गई, लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट को मंजर आम पे आने ना दिया गया, बल्कि दुनिया की तवज्जो हक़ाइक़ से हटाने के लिए आलमी धोखेबाजों ने अफसाना निगारों के जरिए ऐसी देवमालाई कहानियां बयान करी कि दुनिया उसमें गुम होके रह गई। इस इलाके के बारे में एक बात मुश्तरका तौर पर की जाती है कि अक्सर इस जगह पानी के अंदर से आग निकलती है। इब्लीस कुव्वतों और खुफिया सरगर्मियों और आलमी मक्कारों की मक्कारियों का जायजा लिया जाए तो इस बात के काफी शवाहिद मिलते हैं कि ये इलाका आलमी कुफरिया कुव्वतों का कोई खुफिया ठिकाना है, जहां रहकर वो अपनी कुफरिया सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। हदीस में आता है कि इब्लीस अपना तख्त समंदर में बिछाता है। अब अगर हम देखें तो ये बात साफ है कि इब्लीस का मरकज ऐसा इलाका होगा जो कुफ्र का गढ़ हो। लिहाजा हदीस से भी साबित है कि इब्लीस अपने उन दोस्तों को जो इंसान हैं मशवरे देता है, हत्ता कि जब जरूरत पड़ती है तो खुद इंसान की सूरत में आकर साथ शामिल हो जाता है। लिहाजा मुमकिन है कि बर्म्यूदा का इलाका इब्लीस का मरकज हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौसम की वजह से और इंसानी गलतियों की वजह से ये जहाज डूबे। कई लोग ये भी कहते हैं कि कोई ताकत है जो इनको अपनी तरफ खींचती है। लोग ये भी कहते हैं कि मीथेन एक्सप्लोजन्स की वजह से जहाज तबाह हो जाते हैं। साइंसदानों ने बर्म्यूदा ट्रायंगल के पीछे छुपे इस राज को हल किया। साइंसदानों का कहना है कि 170 माइल्स पर आवर की तेज हवाओं के साथ एयर बॉम्ब्स बनाने वाले हेक्सागोनल बादल समंदर में सैकड़ों राजों का जवाब हो सकते हैं। इस तूफान को इतना ताकतवर बताया जाता है कि जिससे तैयारे और जहाज एकदम समंदर में डूब जाएं, लेकिन हकीकत से लोग अब भी ना आशना हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।